Hello everyone, welcome to Achievers Agniwear. With hard work and determination, we can achieve anything. तो स्वागत है आपका हमारी 100 बुलेट मशीन गन सीरीज में। तो इस सीरीज में हम आपके साथ कर रहे हैं मैथ्स के 100 MCQ क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इसका पार्ट 5। तो इसमें हम आपके साथ करेंगे इसके 10 MCQ क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये सभी आपको हमारे साथ सॉल्व करने हैं और ये भी बताना है साथ ही साथ कि आपका स्कोर कितना आया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन सेल्स 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक व्यक्ति 400 आमों की लागत मूल्य पर 300 आम बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, वो हम किस पे काउंट करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि जो क्रय मूल्य होता है उस पे हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या सूत्र रहता है। तो अगर हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाभ प्रतिशत, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, अगर किसी भी वस्तु की सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है और कॉस्ट प्राइस कम होती है, और काउंट किस पे होगी, कॉस्ट प्राइस पे, तब हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो हमारे पास लाभ होता है। तो ये हमारे पास सूत्र रहता है। अब क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो SP है 320 मैंगो की 400 मैंगो की CP के इक्वल है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट जो एक आम है ना, एक आम या एक मैंगो जो भी है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, X रुपये ले लेते हैं। ठीक है, अगर एक आम की कॉस्ट प्राइस X रुपये है तो 320 आम की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 320X। ठीक है, एक आम की CP को हमने X रुपये मान लिया, तो 320 आम की जो कॉस्ट प्राइस है वो 320X आ जाएगी। और 320 आम की सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, वो तो दे रखी है ना हमें, 400 आम की कॉस्ट प्राइस के इक्वल। और 400 आम की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, जब एक आम की कॉस्ट प्राइस X रुपये है तो 400 आम की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 400X। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 320 आम की कॉस्ट प्राइस आ गई 320X, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया, और 320 आमों की सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आ गया 400X। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है, SP है 400X, कॉस्ट प्राइस कितना है 320X, और CP फिर से 320X गुणा 100। तो ये कितना आ जाएगा, 80X बट्टे 320X गुणा 100। 0 से 0 गया, 8 चौको 32 और 4 से ये 25 बार गया, तो 25% लाभ हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड 30% ऑफ 1500 प्लस 600। तो 1500 प्लस 600 का हमें क्या निकालना है, 30% निकालना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास x का 30% निकालना तो हम क्या करते हैं, x गुणा 30/100। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1500 प्लस 600 गुणा 30/100, यही होगा 30%। ठीक है, तो उसको जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 2 0 से 2 0 गए, 21 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 1 0, 630, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 600 मीटर इफ द रेशियो ऑफ साइड्स 12:13, ये 15 होगा। ठीक है, 12:13:15, देन फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड। तो एक त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है कि 600 मीटर है, भुजाओं का अनुपात बता रखा है 12:13:15 है, तो सबसे लंबी भुजा क्या है ये निकालिए। ठीक है, अब परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होता है किसी त्रिभुज का, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है,
तीनों भुजाओं का योग होता है। ये हो गया हमारा त्रिभुज। अगर रेशियो दे रखा है तो एक पहली भुजा को हम 12x, दूसरी भुजा को 13x और तीसरी भुजा को 15x ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, मतलब तीनों भुजाओं का योग बोला था ना, तो 12x प्लस 13x प्लस 15x। ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर सम ऑफ थ्री साइड्स। P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 3 2 5 10 और 4, ये हो गया 40x। ठीक है, परिमाप हमारे अकॉर्डिंग कितना आ गया, 40x। पर क्वेश्चन में तो पहले ही बताए हुए हैं कि परिमाप कितना है, 600 मीटर है। तो क्या करेंगे, 40x और 600 मीटर दोनों ही बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों परिमाप है, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 गया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 से 60 कितनी बार गया, 15 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी कि सबसे लंबी भुजा निकालनी है। तो ऑब्वियसली अगर हम 15 को 15 से गुणा करेंगे तो सबसे बड़ा आएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 15 गुणा 15 कितना आ जाएगा, 15 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पर याद रखें या वर्ग, कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 225। सबसे छोटी निकालनी होती तो हम क्या करते, यहाँ गुणा करते, और तीनों पूछा होता तो तीनों निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 बाय मीन्स ऑफ फैक्टर्स। तो क्या निकालना है, 4096 का वर्गमूल निकालना है। मेंशन में कर रखा है कि फैक्टर से कर लो। वैसे तो एमसीक्यू क्वेश्चन आप किसी भी मेथड के साथ जा सकते हैं, पर ये कम टाइम टेकिंग होगा तो इसी से करते हैं। 4096 इसके हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणन करने, यानी कि प्राइम फैक्टर करने। 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, फिर गया 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 फिर जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा और ये फिर 2 से जाएगा और लास्ट में 2 से फिर जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। ठीक है, दो गुणा 2 का 1 बन गया, फिर 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, ये भी आ गया, एक और पेयर आया और ये भी आया। ठीक है, तो यहाँ 2 3 4 5 और 6 पेयर आ गए हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हर पेयर में से एक एक 2 बाहर आ गया ना। ठीक है, 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 और ये भी 2 दूना 4, 4 चौको 16 गुणा 4, 16 चौको 64। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 64 आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम अमंग। इनमें से हमें क्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज दी हमें, √2 और ये और अगली वैल्यू ये। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1/2, 2 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/3 और इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/4। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, ये 1/2 है और ये 1/3 है और 1/4 है। इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम आएगा ना, एलसीएम लेंगे 2 3 और 4 का। जो भी एलसीएम आएगा हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर घातों में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो फिर हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ भी 12 से गुणा कर दो, यहाँ भी 12 से गुणा कर दो और यहाँ भी क्या कर दो, 12 से गुणा कर दो। तो कितनी बार किया, 6 बारी किया। तो क्या हो गया, 2 की घात 6, 2 टू द पावर 6। ये हो गया 4 बारी किया, तो हो गया 3 टू द पावर 4 और ये 4, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 4 गया है। इस 12 को कितनी बार किया, 3 बार। तो कितना हो गया, 4 टू द पावर 3। ठीक है, अब 2 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा,
ये हुआ ना, कितना आ गया, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 चौको 16 चौको 64। फिर क्या है, 3 टू द पावर 4, यही हुआ 3 टू द पावर 4, 3 3 9 और 3 3 9, ये आ गया 81, और लास्ट क्या है 4 टू द पावर 3, तो क्या होगा 4 गुणा 4 गुणा 4, ये भी आ गया 64, तो ये दोनों तो बराबर आ गए, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई है 81, 3 टू द पावर 4, तो हमारा ये वाली जो वैल्यू थी इसकी वैल्यू सबसे बड़ी आई है ना, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ 18 बनानास एट द रेट ऑफ 4 पर डजन विल बी। ठीक है, क्या बोले कि 18 किलो का मूल्य ज्ञात करना है यदि एक दर्जन का मूल्य कितना होता है, 4 रुपये है। ठीक, तो देखो सबको पता होगा कि एक दर्जन, ठीक है, में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। ठीक, अब क्या बोला है इन्होंने कि 4 पर डजन, मतलब एक दर्जन का मूल्य 4 दिया है, एक दर्जन का मूल्य कितना दिया है, 4 रुपये दिया है, तो मतलब 12 किलो का मूल्य कितना दिया है, 4 रुपये दिया है 12 किलो का मूल्य, तो 12 किलो का मूल्य 4 रुपये है, तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा, एक केले का मूल्य हो जाएगा 4/12 रुपये, यानी कि 1/3 रुपये, तो एक केले का मूल्य 1/3 रुपये। हमें क्या निकालना है, 18 किलो का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 18 किलो का मूल्य कितना आ जाएगा, 18 गुणा 1/3, तो 3 से कितनी बारी गया, 6, तो 18 किलो का मूल्य कितना है, 6 रुपये है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग हाइट 30 40 50 60 70, 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः इतने दी है। ठीक है, तो एवरेज यानी कि औसत कैसे निकालते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या, मतलब कुल योग मतलब सम हो गया इन सबका। ठीक है, और कुल संख्या मतलब जितने नंबर्स में है वो हो गया। अब कुल योग कितना हो जाएगा, यानी कि सम 30 + 40 + 50 + 60 + 70, और कुल संख्या यानी कि नंबर्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5। अब ये हो गया 70 30 100 और 60 40 भी 100, तो 250 बटे 5। ठीक है, कितनी बारी गया, 5 बारी 50, तो इनकी औसत लंबाई यानी कि एवरेज हाइट कितनी आ गई 5 स्टूडेंट्स की, 50 आ गई, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज LCM of 2 × 3 × 5 and 3 × 5 × 7 is equal to, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 3 गुणा 5 गुणा 7 का क्या निकालना है, लॉस को निकालना है। ठीक है, इसको x मान लेती है, उसको y, तो x बराबर कितना है, 2 गुणा 3 गुणा 5 और y कितना है, 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, तो अगर हमें LCM निकालना है x और y का, तो क्या करते हैं, LCM निकालने के लिए जो कॉमन टर्म होती है दोनों में उसको लिख लेते हैं, फिर बाकी जो रिमेनिंग होते हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी 3 आया, यहाँ से भी 3 कॉमन आ गया, तो एक बार 3 आ गया, यहाँ से भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक बार 5 आ गया, यहाँ से बचा 2 और यहाँ से बचा 7, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, सी है। ठीक है, अगर हमें वैल्यू निकालनी होती तो आगे कैसे करते, 2 3 6 गुणा 5 गुणा 7, ये हो जाएगा 6 पंजे 30 गुणा 7, 3 7 21, तो अगर ऐसे नंबर्स में वैल्यू दी होती तो हमारा ऑप्शन, तब आंसर क्या होता, 210 होता। अभी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 km/h, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकंड। एक कार क्या है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो सबको पता है। यहाँ पर क्या हुआ है, हमें स्पीड दे रखी कितनी,
108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और हमें क्या टाइम भी दे रखा है कितना, 15 सेकंड का। पूछा क्या है, डिस्टेंस, यानी कि दूरी बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, 4 गुना समय, ठीक है। चाल कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना है, 15 सेकंड का। अब हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो मीटर में चाहिए, पर ये तो किलोमीटर में है और यहाँ पर क्या है, सेकंड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यूनिट को सेम बनाना पड़ेगा अगर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ कर लेंगे 108 क्या हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड, और ये कितना, 15 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड यूनिट भी आपस में सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड से सेकंड चला गया तो कितना बचा, मीटर बचा ना, मीटर को लिख लेते हैं जरा। अब ये हमारे पास कितना आया, 108 गुणा 5 गुणा 15 और ये गुणा 20/18, 2 पंजे 10 और 2 चौको 8, 2 नम 18। तो कितना बचा, 6 गुणा 5 गुणा 15, 15 छक्का 90 गुणा 5, कितना आ गया, 450 मीटर आ गया, 450 मीटर, ऑप्शन सी। तो लास्ट क्वेश्चन इज, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सम ऑफ मनी डबल इन 8 years। प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर कोई राशि क्या हो जाएगी, 8 साल में दोगुनी हो जाएगी, ठीक। पहले भी मैंने बताया है कि अगर ब्याज मेंशन ना किया हो कि कौन सा है, ठीक है, तो कि कौन सा होता है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक। अब हमें क्या बोल रखा है कि व्हाट रेट परसेंट, यानी कि रेट परसेंट हमें निकालना है, पर एनम सम ऑफ मनी डबल इन 8 year, ठीक है। प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर निकालना है, तो दर तो निकालनी है, 8 साल में दोगुनी हो जाएगी। तो समय दे रखा है कितना, 8 साल। अगर हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन P लेके चले तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, 8 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा, उसका दोगुना यानी कि 2 पे मिलेगा, ठीक है। अब पता है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन धन ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ लेते हैं तभी हमारा अमाउंट निकलता है। तो यहाँ से हमारा ऐसा ही कितना आ जाएगा, A माइनस P, और अमाउंट की वैल्यू कितनी थी, जो मिश्र धन होता है वो भी 2P है और ये P हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितना आ गया, P आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या रहता है, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट SI की वैल्यू P है, R की वैल्यू निकालनी है, समय कितना है, 8 साल का, और ये 100, P से P गया तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/8, ये कितना आ जाएगा, R बराबर 50/4 यानी कि 25/2 यानी कि 12.5 यानी कि 12.5%, ऑप्शन ए।